हाय एवरीवन। रिसेंटली जीएसटी में सीबीआईसी की तरफ से अपने ऑफिसर्स के लिए उनकी जो फील्ड फॉर्मेशंस है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशू किया गया जो आपकी सेक्शन 128A की एमनेस्टी स्कीम है उसके रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये इंस्ट्रक्शन सीबीआईसी ने इशू की है 7 फरवरी 2025 को। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली बात करता है कि जहां पे टैक्स पेयर सेक्शन 128A का बेनिफिट लेना चाह रहा है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो अपील में जाना चाह रहा है। किसके खिलाफ? जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी है, या तो दोनों हो सकती है या कोई भी एक चीज हो सकती है। मतलब इंटरेस्ट और पेनल्टी की सिर्फ यहां पे बात की जा रही है और सिर्फ उन केसेस को इंस्ट्रक्शन कवर कर रहा है जहां पे डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन उस केसेस पे अप्लाई नहीं कर रहा जहां पे आप एज अ टैक्स पेयर अपील के अंदर जाते हैं, वो केसेस ये इंस्ट्रक्शन कवर नहीं करता। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ डिपार्टमेंट की अपील के केसेस को कवर करेगा। मतलब यहां पे जो भी बातें लिखी हुई है ये सिर्फ उसी केस के अंदर रेलिवेंट होगी जहां पे डिपार्टमेंट अपील के अंदर यहां पे जाना चाह रहा है, और वो भी किसके रिगार्डिंग? सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के रिगार्डिंग। अगर टैक्स की कोई बात है तो वहां पे भी ये इंस्ट्रक्शन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे भी इंस्ट्रक्शन यहां पे काम नहीं आएगा। तो यहां पे ये पॉइंट 2 में बताते हैं कि बहुत सारे जो फील्ड फॉर्मेशंस है, मतलब जो जीएसटी के ऑफिसर्स है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे बोर्ड से, मतलब सीबीआईसी से क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे। वो ये पूछ रहे थे कि आपको क्या सेक्शन 128A का बेनिफिट देना है? मतलब जो ऑफिसर्स है क्या वो सेक्शन 128A का बेनिफिट दे? मतलब कोई टैक्स पेयर उनके पास आया और उन्होंने सेक्शन 128A का बेनिफिट मांगा, जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मांगा, तो क्या वो टैक्स ऑफिसर उन टैक्स पेयर्स को वो बेनिफिट दे? किस केसेस के अंदर? कि जहां पे जो टैक्स पेयर है उसने टैक्स अमाउंट की तो पेमेंट कर दी, लेकिन जो डिपार्टमेंट है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, वो अपील में जाना चाह रहा है। किसके रिगार्डिंग? जो इंटरेस्ट उन्होंने लेवी किया वहां पे जो उसकी अर्थमेटिक कैलकुलेशन थी वो सही नहीं थी। मतलब डिपार्टमेंट ने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की वो सही से कैलकुलेशन नहीं की, या फिर जो पेनल्टी लगाई गई वो यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट है, मतलब सेक्शन के अंदर जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है पेनल्टी की, उससे कम लगा दी गई। जो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, जो यहाँ पे पेनल्टी लगाई जा रही है, उसकी अमाउंट यहाँ पे कम है ऑर्डर के अंदर, और वो इस अमाउंट को बढ़वाना चाह रहा है। तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो अपील में गया। तो क्या ऐसे केस के अंदर इवन आफ्टर टैक्स पेयर ने टैक्स की पेमेंट कर दी, वो सेक्शन 128A का बेनिफिट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? जो टैक्स ऑफिसर्स है वो आपको ये बेनिफिट देंगे या नहीं देंगे? ये पूरा इस इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर आगे इस इंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज क्लैरिफाई की जा रही है कि जो सीरियल नंबर 4 है टेबल का, कौन सी टेबल? जो आपके पैरा 4 के अंदर दी गई है एफोरसेड सर्कुलर के अंदर। आपको ध्यान होगा कि एक सर्कुलर भी इशू किया गया था सेक्शन 128A के काफी डाउट्स के रिगार्डिंग। उसके अंदर काफी सारे डाउट्स जो सेक्शन 128A के अंदर आ रहे थे उनको क्लैरिफाई किया गया था। तो उसका जो पैरा 4 था उसके अंदर जो टेबल दी गई उसका सीरियल नंबर 4 जो था, जिसके अंदर ये चीज क्लैरिफाई की गई थी कि जो भी टैक्स ड्यू है वो तो पे कर दिया गया, ऑलरेडी पे कर दिया गया, और जो नोटिस है, जो डिमांड ऑर्डर है, जो सेक्शन 73 के अंदर आए, वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के थे। या तो दोनों हो सकते हैं, या सिर्फ इंटरेस्ट या सिर्फ पेनल्टी का भी यहाँ पे हो सकता है। तो उस केस के अंदर भी उसे भी कंसिडर किया जाएगा कि जो आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट है वहां पे देने के लिए। तो मतलब आपका कोई नोटिस आया, कोई ऑर्डर आया जिसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी इन्वॉल्व थी क्योंकि आपने टैक्स की पेमेंट पहले कर दी, तो उस केस के अंदर भी सेक्शन 128A का बेनिफिट आपको मिलता है। ये बात इन्होंने जो पहले सर्कुलर दिया उसके अंदर ये बात इन्होंने कही, और वो सेम बात इन्होंने पैरा 3 के अंदर भी आगे लिखी। आगे ये लिखते हैं कि सिमिलर पैटर्न इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी है कि सिर्फ इस वजह से कि जो डिपार्टमेंट है वो अपील के अंदर गया है या वो तैयारी कर रहा है अपील के अंदर जाने की, अगर टैक्स पेयर को इसके अलावा, मतलब अगर डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाता या अपील में जाने की तैयारी नहीं कर रहा होता और टैक्स पेयर को इसके अलावा अगर उसके पास राइट था कि वो सेक्शन 128A का बेनिफिट ले पाए, तो सिर्फ इस वजह से कि डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है या अपील में जाने की तैयारी कर रहा है, जो सेक्शन 128A का बेनिफिट है वो उसे डिनाई नहीं किया जाएगा। मतलब उसे बेनिफिट मिलेगा सिर्फ इस वजह से कि डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है या अपील में जाएगा, उसकी वजह से उसके जो बेनिफिट है वो डिनाई नहीं किए जाएंगे। आपको यहां पे समझना होगा कि अभी भी जो बात हो रही है वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी के खिलाफ अपील की बात हो रही है, टैक्स का यहां पे इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हो रही। आगे ये बात लिखते हैं कि जो इंटेंशन है इस प्रोविजन का, उसका सिर्फ ये है कि यहाँ पे लिटिगेशन रिड्यूस हो। तो गवर्नमेंट ये प्रोविजन इसलिए लाई कि आगे जो भी डिस्प्यूट्स है उन्हें थोड़ा कम किया जा सके। तो इस इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इशू किया गया कि यहाँ पे जो बेनिफिट है वो टैक्स पेयर को दिया जाना चाहिए, इवन दो जो डिपार्टमेंट वो आगे अपील में जाने की बात कर रहा है। और साथ के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखते हैं कि जो टैक्स पेयर है उसे डिनाई नहीं किया जाना चाहिए किसी प्रोविजन का बेनिफिट, सिर्फ इस वजह से कि कोई टेक्निकलिटीज बीच में आ रही है। तो मतलब अगर कोई भी प्रोविजन है जीएसटी एक्ट का, उसका आपको कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, तो सिर्फ इस वजह से डिनाई नहीं किया जा सकता कि कुछ टेक्निकलिटीज यहाँ पे आ गई।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे इस सर्कुलर की बन जाती है, जिसे आप और भी जगह यूज़ कर सकते हो, अपने और भी केसेस के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके केस इस प्रोविजन के अंदर इस लाइन की वजह से आपका फिट बैठ रहा है तो वहाँ पे भी आप इस पर्टिकुलर लाइन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सीधा का सीधा गवर्नमेंट ये बोल रही है कि अगर चाहे हम अपील के अंदर जा रहे हैं इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए, तो भी इस सेक्शन का आप सेक्शन 128A का बेनिफिट ले सकते हो। अब आगे ये बात दोबारा यहाँ पे दोहराते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन के अंदर है कि ये सिर्फ तभी होगा कि जो अपील फाइल की जा रही है वो ओनली सिर्फ इस बेसिस पे है कि आपने रॉन्ग इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी या जो पेनल्टी लगाई थी वो गलत लगा दी, या तो इम्पोजिशन ही नहीं हुआ या नॉन इम्पोजिशन हुआ या रॉन्ग इम्पोजिशन हो गया, तो सिर्फ उन्हीं केसेस के अंदर इस इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट देने की बात कर रही है। तो सिर्फ अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे टैक्स की भी बात है, मतलब गवर्नमेंट किसी अपील के अंदर जा रही है अपनी ऑर्डर के खिलाफ जहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स को भी चैलेंज कर रही है, तो वहां पे इस इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट यहां पे नहीं मिल पाएगा। तो यहां पे प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, वो विड्रॉ कर सकते हैं अपील को, या फिर वो अगर सेक्शन 73 का रिव्यू स्टेज के अंदर ही है तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं वो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आ जाता है कि चलो ये चीज़ तो समझ आ गई कि जहाँ पे इंटरेस्ट पेनल्टी की बात है उसके लिए गवर्नमेंट अगर अपील में जा रही है तो हमें इसका बेनिफिट स्टिल सेक्शन 128A का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपील में जा रही है और टैक्स अमाउंट को भी चैलेंज कर रही है, जहाँ पे टैक्स की भी बात यहाँ पे आ रही है गवर्नमेंट की अपील में, तो उसके अंदर क्या होगा, क्या उसके अंदर इस इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट मिलेगा? तो वहां पे इस इंस्ट्रक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है उसकी बात डायरेक्टली गवर्नमेंट ने सेक्शन 128A के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो सेक्शन 128A है उसका जो सेकंड प्रोवाइजो है उसके अंदर गवर्नमेंट इसके बारे में क्लियरली बात कर रही है। तो वो क्लियरली बोलते हैं कि इस सब सेक्शन के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसे कंक्लूड हुआ तभी माना जाएगा। किन केसेस के अंदर कंक्लूड हुआ तभी माना जाएगा? जिन केसेस के अंदर अगर आपने गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अपील फाइल कर दी सेक्शन 1073 के अंदर, सेक्शन 1123 के अंदर, मतलब जहां पे गवर्नमेंट अपील में जा रही है एपीलेट अथॉरिटी के पास, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, या आगे के लेवल पे भी जा रही है, या जहां पे रिवीजन की बात यहां पे हो रही है, तो उन केसेस के अंदर जो सेक्शन 128A है उसकी प्रोसीडिंग को कंक्लूड हुआ तभी माना जाएगा जब वो टैक्स पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जो भी एडिशनल टैक्स बन रहा है, अगर कोई एडिशनल टैक्स बन जाता है, मान लीजिए कि कोई ऑर्डर पास हुआ उसके लिए आप सेक्शन 128A का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना चाह रही है, तो अगर आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट लेना है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो जो अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट अपील में जीत जाता है और जो यहाँ पे टैक्स की अमाउंट है वो कुछ अमाउंट से बढ़ जाती है, तो जो भी एडिशनल टैक्स बन रहा है वो आपको यहाँ पे करना होता है, उसको पे करने की आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। जब अगर आप वो पे करेंगे तभी जो सेक्शन 128A का अल्टीमेटली आपको बेनिफिट मिल पाएगा, तभी वो प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुई मानी जाएगी। और आपको ये जो एडिशनल टैक्स पे करना है वो कितने टाइम में करना है, तो वो आपको 3 मंथ्स में करना है। जब भी वो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर से 3 महीने के अंदर जो भी एडिशनल टैक्स आपका बन रहा है उसकी आपको पेमेंट करनी होगी। तो सिंपली अगर मैं इसे समराइज करूं तो यहाँ पे जो केस की बात हो रही है वो उस केस की हो रही है जहाँ पे डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है। तो मान लीजिए डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है, अपने ही ऑर्डर के खिलाफ डिपार्टमेंट अपील में जा रहा है, जहाँ पे उन केसेस के अंदर वो उन केस की बात कर रहा है जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट है या पेनल्टी का इन्वॉल्वमेंट है या इंटरेस्ट पेनल्टी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जहाँ पे इंटरेस्ट की गलत कैलकुलेशन हो गई या जो पेनल्टी है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम लगा दी या लगाई नहीं, तो ऐसे केस के अंदर डिपार्टमेंट अगर अपील में जाता है तो आपके सेक्शन 128A के बेनिफिट को डिनाई नहीं किया जाएगा। और उन केसेस के अंदर क्या होगा जहाँ पे टैक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे के अंदर जो सेक्शन 128A है वो साफ साफ ये बात लिख रहा है कि अगर टैक्स की अमाउंट बढ़ गई, अपील के अंदर जब डिपार्टमेंट अपील में गया वहां पे टैक्स की अमाउंट अगर बढ़ गई तो आपको जो एडिशनल अमाउंट ऑफ टैक्स है, मतलब मान लीजिए पहले आपके ऑर्डर के अंदर 100 रुपए का टैक्स लगाया हुआ था, डिपार्टमेंट अपील में गया वो टैक्स 120 का हो गया, तो आपको जो एडिशनल 20 रुपए यहां पे बढ़ा उसकी आपको पेमेंट करनी होगी, तभी आपका जो प्रोसीडिंग सेक्शन 128A के अंदर है वो कंक्लूड मानी जाएगी और वो आपको टैक्स की पेमेंट 3 महीने के अंदर करनी होगी। तो आई होप आपको हमारे इस डिटेल डिस्कशन से जो आपका सेक्शन 128A जो एमनेस्टी स्कीम बोल लीजिए, वेवर स्कीम बोल लीजिए, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है डिपार्टमेंट का अपील में जाने से, उसके रिगार्डिंग आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। जो इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने इशू किया है, जो यहाँ पे सेक्शन के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं, उन दोनों को साथ में पढ़ने से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।